नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले कहा, प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दो एनालिस्ट, वन फ्रॉम पाकिस्तान, वन फ्रॉम इंडिया। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स, और मुझे हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर कंवल सिबल, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी और करंटली मेंबर हैं हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। मैं आप दोनों को बड़ा वार्म वेलकम एक्सटेंड करता हूं इस डिस्कशन में। तारिक फातमी साहब, आपसे शुरू करता हूं कि 14 महीने तक फॉर 14 मंथ्स हिंदुस्तान ने डायलॉग को रेजिस्ट किया मुंबई के अटैक के बाद। अब क्या वजह हुई है कि हिंदुस्तान सडनली, और हमने ये भी देखा है कि लंदन की कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले तक कोई मूड चेंज हमें नजर नहीं आ रहा था दिल्ली में, सडनली हिंदुस्तान क्यों आ रहा है नेगोशिएशन टेबल पे? शुक्रिया मोहित पीरजादा। देखिए, जब ये नवंबर 2008 का बहुत ही डास्टार्डली और कंडेमनेबल इंसिडेंट हुआ, टेरर अटैक बॉम्बे पर, तो इंडिया की नाराज़गी जो थी, एंगर और ट्रेज, वो जस्टिफाइड थी और इसमें कोई शक नहीं था कि इंडिया के लोगों को इससे बहुत दुख और सदमा हुआ, जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की लीडरशिप शेयर करती थी। और इंडिया ने फिर फैसला किया, मगर इंडिया का फैसला जो था बड़ा एब्रप्ट था और उन्होंने ये नहीं रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की हुकूमत जो एक जमहूरी हुकूमत थी, उसको मिल करके उनको आगे बढ़ना चाहिए था, और पाकिस्तान के जो ऑफर्स थे कोऑपरेशन की और इंटेलिजेंस शेयरिंग के, उसको उन्होंने स्पर्न किया। अब इस 14 महीने में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। देखिए, सबसे पहले तो इंटरनली इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि ये पॉलिसी जो है ये प्रोडक्टिव नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है आपको, आप एक डेडलॉक पे फंसे हुए, एक स्टेलमेट है, इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ रही है। साथ साथ बाहर की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसने इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया के साथ सिंपैथी सपोर्ट है, जो थी, मगर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स नजर आने लगे। अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, सबों ने जाकर के दिल्ली से ये कहा कि भाई ठीक है, आप नाराज तो हैं, मगर नाराजगी का सोल्यूशन जो है वो एंड ऑफ डायलॉग नहीं, बल्कि ऐसे वक्त में तो डायलॉग को इंटेंसिफाई करना चाहिए, अपने कॉन्टेक्स्ट को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। और खास के जैसा कि आपने जिक्र किया, ये जो लंदन की कॉन्फ्रेंस है, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जो मार्च और दिसंबर पहली तारीख की जो स्पीचेस थी, वो उसके बाद एक मेजर शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ तो बात हो रही थी डिसमेंटल की, कहाँ बात हो रही थी एलिमिनेशन की, अब बात हो रही है री इंटीग्रेशन और रिकंसिलिएशन। आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि लंदन कॉन्फ्रेंस में जो शिफ्ट आई है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, उस शिफ्ट की वजह से हिंदुस्तान ने मजबूर होकर पाकिस्तान की तरफ मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया? न मैं ये कहूँगा कि एक सिंगल इवेंट लंदन है, न मैं इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़ मजबूर। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, एक डेमोक्रेटिक ताकत है, और उसने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया। मेरी सिर्फ व्यू ये है कि लंदन कॉन्फ्रेंस ने शायद टिल्ट किया होगा वो बैलेंस जो ऑलरेडी प्रोसीड कर रहा था टुवर्ड्स री इंटरिंग द नेगोशिएटिंग प्रोसेस। और खास के आपने देखा होगा हिंदुस्तान के बड़े रिस्पेक्टेड और स्टीम्ड कॉलम राइटर्स, राजा मोहन ने, आपने भी जिक्र किया, भद्रा कुमार हैं, और लोगों ने भी कहा कि जी अब वक्त आ रहा है कि इंडिया जो है ऐसी पॉलिसी न परसू करे जिससे वो अफगानिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रही बल्कि अफगानिस्तान के सेंटर ऑफ फोकस से वो अब किनारे न हो जाए। इधर ही रुकिए, मैं इसको हिंदुस्तान लेके चलता हूँ, इस डायलॉग को। दिल्ली में मेरे साथ सिबल साहब, आपने अभी सुना तारिक फातमी साहब को, आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे कि 14 महीने तक फॉर 14 लॉन्ग मंथ्स कॉम्पोजिट डायलॉग को न्यू दिल्ली ने, साउथ ब्लॉक ने रेजिस्ट किया, आप साउथ ब्लॉक के हेड रह चुके हैं एज बीइंग इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, आपके सडन चेंज को दिल्ली में कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, जो अभी जो कहा गया है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें दो तीन बहुत बड़ी बातें का जिक्र नहीं हुआ। सबसे पहले कि आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं मनमोहन सिंह ने एक्सरीनाबर्ग में प्रेसिडेंट ज़रदारी से मुलाकात की, अगर उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे भाषण भी दिए जिससे पूरा जाहिर था कि वो डायलॉग चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। और कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही जो मैं सोचता हूँ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट्समैनशिप लाइक व्यू के नजरिए में रखते हुए कह रही कि भाई हमारे लिए पाकिस्तान के साथ पीस बनाना वाइटल है। इट इज वाइटल फॉर इंडिया टू मेक पीस विद पाकिस्तान, दैट इफ पाकिस्तान मूव्स ऑन टेररिज्म, then we can go more than half the way, etc., etc.
बेसिस पे एक तरीनगर्ग में प्रेसिडेंट ज़रदारी से बातचीत हुई। वहाँ तय हुआ कि फिर मुलाकात होगी उनके स्तर पर और जो विदेश मंत्री हैं उनके स्तर पर और फॉरेन सेक्रेटरीज के स्तर पर। तो फिर आप फॉरेन मिनिस्टर भी मिले और शर्म एल शेख में फिर मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर गिलानी से, और फिर शर्म एल शेख के बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी को भी अनाउंस किया। तो ये कहना कि इन 14 महीने में इंडिया ने रेजिस्ट किया और कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे जाहिर था कि वो डायलॉग को रिज्यूम करना चाहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और फिर देखिए ये भी याद रखना चाहिए, देखिए उसके पहले एक्टर बिन अब्बास की मुलाकात के पहले हाफिज सईद के खिलाफ सब केस विड्रॉ किए गए, तब भी ये मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जब दूसरी मीटिंग शर्म एल शेख होने वाली थी उसके पहले अनाउंस कर दिया क्या कि हम हाफिज सईद के खिलाफ कोई केस कोई प्रोसिक्यूट करने का हमारा कोई इरादा ही नहीं है। तो इसको भी प्रोवोकेशन समझा जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे उनके मन में ये था कि नहीं, कोई रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा और जो भी हम जिस किस्म का भी हम प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान से थ्रू बायलैटरल कॉन्टैक्ट कि भाई मुंबई के जो गिल्टी लोग थे उनके खिलाफ। सिविल साहब मेरे साथ रहिए जरा, मुझे इसी सवाल को यहाँ स्टूडियो में उठाने दें। मैं अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे जो चीज़ नहीं समझ आ रही सिविल साहब की वो तो ये कह रहे हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो है वो चल रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर ग्रेजुअल प्रोसेस चल भी रहा था, कोशिशें हो भी रही थी, आज से चंद दिन पहले तक मूड क्लियर नहीं था। सो मच हो कि जब जनवरी का आगाज हुआ उस वक्त भी ये क्लियर नहीं था कि डायलॉग की कोई बात होगी। जनवरी में तो चिदम्बरम साहब का बड़ा सख्त स्टेटमेंट भी आया था। एग्जैक्टली जी, और बहुत क्लियर इंडिकेशंस ये थी कि इंडिया की कोशिश ये थी कि टॉक्स अगर रिज्यूम होती हैं तो टेररिज्म पर होती हैं, वरना टॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि टॉक्स होनी चाहिए और हर इश्यूज इंक्लूडिंग टेररिज्म। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस था कि वो फोकस था टेररिज्म एंड अदर्स, हम चाहते थे ऑल अदर्स इंक्लूडिंग टेररिज्म। तो ये डेफिनेट शिफ्ट आया और ना आपको और हमें कमेंट करने की जरूरत है, सारे मेजर कॉलम राइटर्स और डिफेंस और स्ट्रेटजी एनालिस्ट जो है इंडिया में, हर इंडियन अखबार में ये है कि ये मेजर एक शिफ्ट आया है दिल्ली में। अब मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, इस मौके पे एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ वापस आएंगे तो हम इसी पॉइंट को दोबारा उठाएंगे कि जो सडन शिफ्ट है दिल्ली में, इसकी वजह क्या हुई, लेकिन एक ब्रेक के बाद।